चलिए साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है संस्कृत की हमारी क्लास में। अभी तक स्वर संधि चल रही थी। स्वर संधि के हमने आपको दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये 4 भेद आपको बता दिए थे कंप्लीट। कुछ एक कमेंट देखने को मिला था हमें, उस कमेंट में संधि विच्छेद करने के बारे में बताया गया था कि संधि विच्छेद करना सिखाइए। तो चलिए आज हम पहले 1-2 शब्द ले रहे हैं जिनका संधि विच्छेद करना है, कैसे करना है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिसका हम नंबर 5वां भेद है हमारा अयाद संधि का, तो इसमें हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जैसे कोई भी है, जैसे हमने लिखा पूर्वानुमान। देखिए विच्छेद हम तभी कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं संधि विच्छेद। दो अलग अलग शब्द दिए हैं, उनका तो आपको संधि करना हम सिखा ही चुके हैं, लेकिन एक कमेंट मिला था हमें कि सर कोई एक कंबाइंड शब्द लेके उसका हमें संधि विच्छेद किस तरह से करना है वो बताइए। ठीक है, तो अब बात करते हैं। जैसे हमारा लिखा है पूर्वानुमान, तो सबसे पहले देखिए हमारा संधि विच्छेद करने के लिए हिंदी का शब्दकोश मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए जब हम 2 शब्दों को तोड़ेंगे तो कौन कौन से शब्द इसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि एक ट्रिक भी हमने बताई थी कि अगर दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि में देखिए कहीं पर एक बड़ा आ सकता है, ई आ सकती है, ऊ आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा आ है, तो यहाँ से हम अगर देखें, देखिए आ यहाँ भी है, हम देखेंगे यहाँ भी है, लेकिन अगर पूर्वानुम कर देंगे तो ये कोई हमारा शब्द नहीं बनेगा। पूर्वानुम प्लस आन, ये कोई शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, हम अगर देखें यहाँ से, अगर हम अब देखिए यहाँ अगर हम विच्छेद करें तो पूर्वा भी निकल सकता है, अनुमान भी निकल सकता है, देखिए पूर्व भी निकल सकता है, अनुमान भी निकल सकता है। मैं क्या क्या यहाँ से, तो अगर हम इसे अलग करें तो क्या क्या हो सकता है, हम पहले सारी संभावनाएं देखें, फिर हम आपको बताएंगे कैसे वही हो सकता है। पूर्वा हो सकता है, अनुमान हो सकता है, पूर्व और अनुमान। सबसे पहले एक बात हमने जो कही थी कि आपका शब्दकोश मजबूत होना चाहिए, तो आपको सबसे पहले तो हमने देखिए जो भी संभावनाएं हैं यहाँ तोड़ने की, वो सारी की सारी संभावनाएं हमने रख दी। इन्हें जब भी देखिए 4 तरह से हमने तोड़ा है, इसे चारों तरह से अगर हम जोड़ेंगे तो संधि हमारी यही होगी। चारों तरह से अगर इसे जोड़ेंगे तब भी यही बनेगा, इसे जोड़ेंगे तब भी यही बनेगा, इसे जोड़ेंगे तब भी यही बनेगा, इसे जोड़ेंगे तब भी यही बनेगा। क्योंकि हमने आपको एक नियम बताया, चाहे आपका दीर्घ आ आए तब भी आ बनता है। यहाँ देखिए ह्रस्व आ आए तब भी आ ही बनेगा। अगर आपका दीर्घ और ह्रस्व आएगा तब भी आपका दीर्घ ही बनेगा, और अगर ह्रस्व और दीर्घ आएगा तब भी आपका दीर्घ ही बनेगा। तो ये 4 संभावनाएं, ये जो नियम हमने बताया था, यहाँ से आपकी 4 संभावनाएं निकली। 4 के चारों हम अगर देखें तो इनकी अगर हम चारों शब्दों की जब संधि करेंगे तो ऊपर वाला शब्द ही हमारा बनेगा, पूर्वानुमान ही बनेगा। अब शब्दकोश कैसे मजबूत होना चाहिए आपका? शब्दकोश में आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता है पूर्वा शब्द नहीं होता है, पूर्वा शब्द नहीं होता तो ये हट गया। ठीक है, अब आपके पास 2 संभावनाएं बची, एक ये एक ये। ठीक है, पूर्व शब्द होता है तो पूर्व को हम सही कर देख लें। अब एक बचा अनुमान, एक होता है अनुमान, तो हमें पता है अनुमान नहीं होता है, तो हमारे पास केवल संभावना पूर्व प्लस अनुमान की बचती है। तो हमारा यही शब्दकोश अगर आपका सही है हिंदी का। अब हिंदी का शब्दकोश कैसे बढ़ेगा? हिंदी की किताबें पढ़िए, आप उपन्यास पढ़िए, हिंदी का आपका हिंदी का जो अखबार, दैनिक समाचार पत्र जो आपका आता है उसे आप पढ़िए, और उसमें जो आपका संपादकीय लिखा होता है उसे पढ़िए। शब्दकोश अपने आप ऑटोमेटिक आपका बढ़ता चला जाएगा, और जब शब्दकोश बढ़ जाएगा तो आपको संधि तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है क्या, देखिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप जब भी कोई भी किताब पढ़ें, कोई भी हिंदी का पैराग्राफ पढ़ें, तो उसमें देखिए बड़े शब्द कौन से शब्द ऐसे हैं जिनमें संधि करके लिखे गए हैं, तो उस संधि करे हुए शब्दों में आप इस तरह से तोड़ तोड़ के देखेंगे, संभावनाएं तलाशेंगे कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं, तो आपका इस तरह से
तोड़ना आपको आ जाएगा। अब जैसे विच्छेद में ये तो हम हमारा हो गया। अब अगर एक उदाहरण और हम ले लें, जैसे हमारा ये लिखा है महेंद्र, महेंद्र लिखा है। पता है हमने आपको बताया था कि जहां पर बीच में ए आ जाए, ओ आ जाए, अर आ जाए, ठीक है, वहां आपकी गुण संधि होती है। तो आपको पता है ये गुण संधि का उदाहरण है। अब गुण संधि का जब उदाहरण है तो इसे हम तोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो इसका भी वही, इसकी संभावनाएं भी 4 निकलेंगी। एक तो आपका महा प्लस इंद्र, दूसरा आपका मह प्लस इंद्र, तीसरा आपका महा प्लस इंद्र, चौथी आपकी संभावना होगी महा प्लस इंद्र। देखिए मह प्लस इंद्र। अब देखिए संभावनाएं 4 निकली। अब आपका शब्दकोश मजबूत होना चाहिए। आपको पता है कि इंद्र नहीं होता, इंद्र होता है, तो इन दोनों में से ही सही होगा। आपको पता है मह नहीं होता, महा होता है, तो पहला वाला हमारा सही होगा। तो अब देखिए होता क्या है, देखिए आ और ई मिलके भी आपका ए होगा। यहाँ देखिए आ है, ई है, ये भी मिलके ए होगा। यहाँ से आपका आ है और ई है, ये मिलके भी ए ही होगा। यहाँ से आपका आ है और ई है, ये मिलके भी ए ही होगा। कहने का तात्पर्य है चारों संभावनाएं हमारी देखने में तो सही 4 संभावनाएं निकलेंगी। क्यों निकलेंगी? क्योंकि इन चारों शब्दों को अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा महेंद्र ही हमारा। चाहे हम इसे जोड़ें, चाहे इसे जोड़ें, चाहे इसे जोड़ें, चाहे इसे जोड़ें, चारों को जुड़ के हम महेंद्र ही जोड़ सकते हैं। लेकिन अब ये आपके विवेक पे आधारित है, विवेक पे डिपेंड करता है, आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आपने शब्दकोश आपका हिंदी का कैसा है। आपको पता होना चाहिए मह कोई शब्द नहीं होता है, इंद्र कोई शब्द नहीं होता है, तो आपका महा प्लस इंद्र बनेगा तो बन जाएगा महेंद्र। तो इस तरह से जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका इस चीज़ का सलूशन हो गया होगा। ये गुण संधि का उदाहरण था। बताओ कोई और उदाहरण भी अगर चाहे तो आप बता दें हम, और अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, कमेंट करके बता देना। अगर नहीं समझ में विच्छेद आया है तो अगली क्लास में फिर से हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का अयादि संधि, ठीक है। इसका सूत्र देखिए, इसका सूत्र होता है एचो एवा या वाह। ये खंडाकार आ है जिसे अपग्रह बोलते हैं। ये क्यों हुआ है यहाँ, वो हम आगे आपको पूर्व रूप जब संधि बताएंगे तो उसमें बताएंगे। अभी तो फिलहाल हमारा ये है एचो एवा यावा, ये सूत्र है हमारा। देखिए इसकी परिभाषा हम यहीं से निकाल लेंगे। एचओ का मतलब एच, और एच प्रत्याहार में क्या क्या आता है, ए ओ ए और औ, ये 4 वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार में। उसके बाद देखिए अब आपका क्या बचा, यहाँ से ये बचा इतना, इसे अलग कर लीजिए, एवा यावा। अब इसे अगर हम तोड़ेंगे तो पहले ए निकालिए, तो यहाँ ए लिख दीजिए। ए में हमने हलंत लगा दिया। हलंत लगाने का मतलब यहाँ से आ निकला, आ निकला, और वाह है ये वाह, इसमें हलंत लगा दिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ बड़ा आ है तो अब क्या निकल जाएगा, बड़ा आ, और या है, या हमने इस तरह से हलंत लगा दिया। या में हलंत लगाया तो यहाँ भी बड़ा आ है तो बड़ा आ निकलेगा, और वाह है तो वाह को ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ देखिए ए आ, ए अब, आय आव, ये 4 शब्द अगर हम इन्हें जोड़ दें, अगर इन्हें हम जोड़ेंगे, देखिए इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पूरा हो जाएगा, यहाँ से इसे जोड़ेंगे वहाँ में का डंडा लग जाएगा, वही हो रहा है। यहाँ से इसे जोड़ेंगे यहाँ या में का डंडा लग जाएगा, ठीक है, तो हो वही रहा है। तो इन्हें हम अगर जोड़ दें तो यही बन जाएगा हमारा एवा यावा, ठीक है। तो एचो एवा यावा, बस अगर ये सूत्र ढंग से देख लिया, इस सूत्र को सही से देख लिया तो आपकी ये संधि हो गई, ठीक है। ए का ए, ओ का आव, ए का आय, औ का आव हो जाता है, ठीक है। इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा
अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यदि एच, एच का मतलब क्या हो गया, ए ओ ए ओ के बाद कोई स्वर आए, चाहे वो इसके समान हो या असमान, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनके समान आए या असमान आए, कोई स्वर आए तो। अब तो के बाद देखिए, तो ए का ए, ए के स्थान पर ए, ओ का औ, ए का आय और ओ का आव हो जाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई, अगर परिभाषा के तौर पे देखें हम, ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब इसी चीज को हमने यहाँ अलग अलग लिखा, यहाँ हमने सीधे सीधे कह दिया, यदि एच के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे वो समान हो या असमान, ए के स्थान पर ए हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, ए के स्थान पर आय हो जाएगा, औ के स्थान पर आव हो जाएगा। अब हम इनके चारों के एक एक उदाहरण देखेंगे, एक एक उदाहरण देखेंगे। अभी थोड़ा सा देखना इसका, खैर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इस परिभाषा को लिख सकते हैं आप। मिटाता हूं मैं। देखिए यहां हमने अगर पहले वाले का उदाहरण ले लें, ने प्लस अनम, इन्हें हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ने प्लस अनम, देखिए ना के बाद क्या है आपका ए, और उसके बाद क्या है आ। हमने आपको क्या बताया था, यदि ए ओ ए औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ये स्वर है, चाहे समान हो या असमान हो। तो ना ए के स्थान पर क्या हो जाता है ए, ये रख दीजिए ए, अनम। ए के स्थान पर हमने ए रख दिया। अब आपको क्या करना है, ना है, अब जोड़ते जाइए, ना में आ मिला दिया तो ना आपका पूरा हो गया, हलंत नहीं रहेगा। या में ये आ मिला है, या पूरा हो गया, और माँ ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसके बाद या पूरा हो गया, ना और माँ, नयनम, ये आपका बन गया शब्द। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए, पो प्लस अकहा, अक्का नहीं अनम ले लीजिए। यहाँ कोई शब्द नहीं बनेगा अक्का से, संधि तो हो जाएगी लेकिन शब्द कोई सार्थक नहीं बनेगा। पा से हमने ओ निकाल लिया और अनम ऐसे ही लिख लिया हमने। वही चीज ओ के बाद यदि कोई स्वर आए, ए ओ, अब दूसरा वाला शब्द आया, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा अव। पा ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, अनम। इस अब वही है, पा आपका हलंत है तो इसमें आ जोड़ेंगे, पा पूरा हो जाएगा, वा में आ जोड़ेंगे, वा पूरा हो जाएगा, और नम ऐसे ही लिख दीजिए, बन गया आपका पवनम, सिद्ध हो गया। इसके बाद देखिए अब आय वाला देखिए, न, अभी तो आ, अब इक शब्द ले लें अगर हम, इक्का, इक्का ले लिया शब्द हमने। ये ना में आपका ए अलग कर लिया, इक्का ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए ए के बाद कोई भी स्वर आए, आ गया, तो ना ए के स्थान पर क्या हो जाएगा आए, और इक्का ऐसे ही लिख दीजिए। ना
ना में आ जोड़ दिया, डंडा लग गया। या में अब आगे से स्वर क्या है, ई, तो या हलंत है तो ई जोड़ेंगे तो मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा नायिका। ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर इस, अब देखिए यहाँ हमने लिख दिया भौ प्लस ओकाहा, भा से ओ निकाला हमने, ओकाहा ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए औ के बाद कोई स्वर क्या है, ऊ है। कोई भी स्वर आए, चाहे समान हो या असमान, अभी समान स्वर वाला भी बताएंगे हम कैसे होता है। भा, इसके स्थान पर आपका हो जाएगा आओ और उक्काहा। अब देखिए मिलाएंगे इसे, तो भा में आ का डंडा लग गया, वाह है, वाह के आगे ऊ है तो मात्रा लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा वाह उक्काहा। ठीक है, ये चार आपके सिद्ध हो गए, बन गए। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, लिखते जरूर जाइए। अब हम मिटाएंगे इसे और आगे कुछ इसके और उदाहरण बताएंगे इसका समान वाला। हमने एक बात आपसे परिभाषा में एक चीज़ कही थी कि चाहे समान आए या असमान आए, तो समान वाला भी देख लीजिए। जैसे ये है हरे प्लस ए, अब देखिए यहाँ से हा और रा, हर, रा से हमने क्या निकाला, ए निकाला, यहाँ ए आपका पहले ही है। समान है, लेकिन ऐसा नहीं कि समान है तो ये कैपिटल हो जाएगा, वो तो कैपिटल है ही, बड़ा है ही, तो ऐसा नहीं कि ए और ए मिलके ए हो जाएगा, नहीं होगा। आदेश यहाँ भी वही होगा, ए, चाहे समान आए या असमान आए। अब मिलाएंगे तो रा है, रा में आ मिलाएंगे, रा पूरा हो गया। या है, या में आगे ए मिलाएंगे तो हरा ए शब्द बना। ठीक है, तो कहने का मतलब चाहे समान आए या असमान आए, अभी असमान वाले उदाहरण थे। इसी तरह आपका देखिए ये उदाहरण होगा विष्णु प्लस ए, जब इसे बनाओगे तो बन जाएगा विष्णवे, पूरा जब बनाओगे। गए प्लस इका बनेगा गायिका। इसी तरह गए प्लस अक बनेगा गायक। चे प्लस अन, अनम बन जाएगा चयनम। ये माँ लगा रहे हैं संस्कृत में, हिंदी में अगर ये संधि होगी तो माँ हट जाएगा, बस चयन। ठीक है, इस तरह से इसके बहुत से उदाहरण हैं। इसी तरह देखिए ये एक आएगा बालकौ प्लस अपी। ये एक बार इंटर के क्लास में पूछा था एग्जाम में, बालकौ प्लस अपी, इसमें संधि कैसे होगी। तो देखिए बालक, औ अलग कर लीजिए, अपी, इसे हम पूरा लिख के बता रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा समझा दें। बालक ऐसे ही रहेगा, औ के बाद असमान स्वर, असमान या समान कोई भी फर्क नहीं पड़ता, औ के बाद स्वर है तो औ का हो जाएगा आव। अपी ऐसे ही लिख दीजिए। इस आ को यहाँ मिला दीजिए तो बालक, का में आ मिलाएंगे डंडा लग जाएगा, वा में आ मिलाएंगे पूरा हो जाएगा, और पी ऐसे ही लिख दिया वालका व पी, इस तरह से सिद्ध होगा। तो ये आपका यहाँ से निकल के आएगा। तो अगर अपी आ रहा है, बालको अपी है, रामो अपी है, रामा वपी हो जाएगा। यानी औ के बाद चाहे अपी आएगा, वपी लिखा है। अब इसका देखिए पहचान क्या है, पहचान इसकी यही है कि अधिकतर यहाँ क्या आएगा, जैसे ये था चयन, देखिए चयन, गायक, ठीक है, बिसड़वे। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ आपका या और वा आएगा, अगर संधि होगी तो या और वा आएगा। या और वा आ रहे हैं तो आपकी अयादी संधि के उदाहरण होते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये संधि थोड़ी सी अलग है इसलिए इसमें प्रैक्टिस अधिक करनी पड़ेगी। और जितने इसके उदाहरणों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसान ये संधि लगने लगेगी। देखिए अब यही जैसे यहाँ लिखा है नायक लिखा है, तो
अब देखिए संधि आप पहचानेंगे कैसे? संधि पहचानने का तरीका बस एक ही है, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतने अच्छे से संधि पहचान सकते हैं। तो हमने बताया था या आएगा या वह आएगा, तो आपका संधि तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अयादि हो जाएगी। तो हम अलग कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ हमने अगर इस तरह से निकाल लिया ना, आए, आए के बाद देखिए यहाँ से आ निकला और ये का निकला, यहाँ से आ निकाला वो ये आ गया, या को हमने हलंत कर दिया तो यहाँ से आ निकला वो ये आ गया, का ऐसे लिख दिया। तो हमें पता है ना कि आय किससे बनता है? अय से, जहाँ पर अय होता है उससे आय बनता है। तो ना, अय, अक। देखिए अभी अब इसके देखिए नए प्लस अक, इसे इसमें सीधे मिला दीजिए, यानी नए प्लस अक बराबर नायक बनेगा। अगर इसे अलग अलग करना है, विच्छेद करना है हमें, तो थोड़ा सा ऐसे इसके और भी जो जितने उदाहरण सब ऐसे ही विच्छेदित होंगे। और बाकी जो है इसमें सबसे मेन चीज़ यही है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी ये संधि आपकी चलेगी। अन्यथा की स्थिति में ये संधि संधि क्या है? प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी अच्छी आप शब्दों की प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही आपके शब्द बढ़ते जाएंगे। अब बात हम करेंगे पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि तो इसका देखिए होता है एंग, एंगा, पदांता दति, ये इसका सूत्र है, एंगा पदांता दति। एंग, एंग आपका एक प्रत्याहार होता है जो हमने आपको बताया था, जिसमें ए और ओ दो वर्ण आते हैं। एओंग, जब माहेश्वर सूत्र से हम चलेंगे तो एओंग वाला जो है वहाँ से आपका ए और ओ दो आते हैं। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो यदि एंग पदांता दति, पदांत का मतलब होता है पदांत, यदि पदांत, पदांत का मतलब पद के अंत में, यानी पहले आपका पद दिया होगा उसके अंत में एंग, एंग का मतलब क्या है? ए या ओ हो, तथा आगे से, आगे का मतलब अगले शब्द में आहो, तो आ का पूर्व रूप हो जाता है, हो जाता है, अर्थात आप पहले वाले रूप में मिल जाता है। तथा अब देखिए आ मिल तो जाता है लेकिन इसके अस्तित्व को भी हम नहीं मिटा सकते, इसके अस्तित्व को भी नहीं मिटा सकते। तो इसके स्थान पर अवग्रह, अवग्रह क्या होता है? इस तरह से जो आ बनता है, हो जाता है। देखिए इसके उदाहरण देख लीजिए। अब हमने क्या बताया? यदि पदांत में ए या ओ हो, तो देखिए पहले ए वाला उदाहरण देख रहे हैं, हरे अव, तो क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा, यानी पहले वाला रूप ऐसा ही रहेगा, हरे ऐसे ही रहेगा, आ के स्थान पर ये आ जाएगा अव, इस तरह से हरे अव। इसकी एक ही ये पहचान है आपका, ये जो खंडाकार आ भी बोलते हैं, अवग्रह भी बोलते हैं, जहाँ भी अवग्रह लगा है वहाँ लगभग पूर्व रूप संधि होती है। इसकी इसी तरह देखिए को अपि, तो यहाँ भी देखिए को ऐसे ही रहेगा, आ के स्थान पर यह हो जाएगा, और पी ऐसे ही लिख दिए, को अपि। विष्णु अत्र, तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, यानी आगे से आ होगा, इधर से ए या ओ होगा। रामे अव, तो यहाँ हो जाएगा रामे अव।
कहने का तात्पर्य इधर से ए या ओ होगा, इधर से आ होगा, तो आ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। ये आपकी पूर्व रूप संधि हो गई। स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख लेना। चलिए अब बात करते हैं, एक संधि और इसकी बची है, स्वर संधि। उसके बाद स्वर संधि का चैप्टर समाप्त होता है। एक संधि इसकी और बची है, वो भी निपटा ही ले रहे हैं। कोई बात नहीं, 4 मिनट में हो जाएगी। और अगर 1-2 मिनट ऊपर भी जा रही है कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है तब भी हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखने में। आप एक बार अगर देख जाएंगे और मज़ा आ रहा है अगर देखते, तो 1 घंटा क्या 2 घंटे की भी वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पर रूप संधि। अभी थी पूर्व रूप, अब है आपकी पर रूप। इसका सूत्र होता है एंग पर रूपम। ये इसका सूत्र होता है एंग पर। यहां भी एंग, एंग की मतलब, एंग का मतलब एंग, और एंग प्रत्याहार में आपको हम बता चुके हैं ए और ओ आते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना है। एंग प्रत्याहार में ए और ओ आते हैं, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो इसकी देखिए, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे और परिभाषा के बाद इसके उदाहरण देखेंगे। चलिए देखिए, फिर बात करते हैं हम। हमने आपको बताया एंग, ये एंग प्रत्याहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका बहुत जगह आपने देखने को मिला होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एंग पर रूपम। अब यहाँ देखिए पर रूपम मतलब एंग अगर है, एंग है तो उसका पर रूप हो जाता है, यानी बाद वाला रूप ही हो जाता है। कैसे? आ, यहाँ पे आ वर्णांत। आ वर्णांत का मतलब आ वर्ण है अंत में जिसके उपसर्ग, ऐसे उपसर्ग जिनके अंत में आ है, इनके बाद यदि ए गादि, एंगादि का मतलब हो गया एंग अर्थात ए और ओ है आदि में। आदि का मतलब प्रारंभ, पूरा लिख दे रहा हूं मैं, प्रारंभ में जिसके धातु आने पर, धातु आने पर, धातु का मतलब जो धातु से क्रिया बनती है, यानी क्रिया होगी कोई ना कोई, धातु से क्रिया होता है। तो ऐसी कोई धातु होगी जिसके आदि में, यानी जो आरंभ जिसका किससे होगा, ए या ओ से होगा आरंभ, ऐसी धातु आने पर पररूप हो जाता है, पररूप हो जाता है, पररूप हो जाता है। या ये कह लीजिए यहाँ थोड़ा सा और हम थोड़ा सा बड़ा लिख दें, पूर्व और पर के स्थान पर। पूर्व, पूर्व का मतलब क्या था? आ, पूर्व में आएगा क्योंकि आ वर्णांत उपसर्ग है, ठीक है। और पर, पर में क्या होगा? ए ओ के स्थान पर, स्थान पर, थोड़ा और स्पष्ट कर रहा हूं मैं इसे, स्थान पर, यानी आ और ए ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? पर रूप, पर रूप। अब पर रूप क्या है? ए और ओ यही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, एकादेश हो जाता है। बस इतना सा है, ये परिभाषा है। अब देखिए समझने की बात, एक उदाहरण हम समझाएंगे, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये है उप प्लस एजते। देखिए ध्यान से देखिए, यहां से क्या है? आ है, और ये उप क्या है? उपसर्ग है। हमने क्या बताया था? आ वर्णांत उपसर्ग, आ वर्णांत, यानी इस उप के अंत में आ है, यानी ये उपसर्ग है। कैसी है? जिसके अंत में आ है। ऐसी उपसर्ग के बाद यदि एज धातु होती है और एजते से क्रिया बनती है, तो एज धातु है। अब कैसी? एंगादि धातु, ए या ओ जिसके आदि में है, तो ए आपका आदि में है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए।
इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। तो जब दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा तो बन जाएगा उपेजते, उपेजते, ये बन जाएगा, ये रूप बन जाएगा आपका। अब देखिए आ और ए के स्थान पर क्या है, पर रूप एकादोष, बाद वाला रूप, यानी बाद में ए है तो बाद वाला ही हो जाएगा और मात्रा हम लगा दे देंगे, उपेजते हो जाएगा। वैसे अगर आप इससे उस नियम से देखेंगे तो ये आपकी वृद्धि संधि में आ के बाद ए या ओ आने पर क्या होता है, ए या औ हो जाता है। तो यहाँ ए उपेजते नहीं बनेगा, उपेजते ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह देखिए प्रा प्लस एजते, तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा, प्रेजते। उप प्लस एषणा, ये बन जाएगा उपेषणा। इसी तरह प्रा प्लस एषणा बन जाएगा प्रेषणा, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ आ है, हर जगह आ है, आगे से ए है। अभी देखिए ए का ही उदाहरण बताया मैंने, अभी ओ के भी बताएंगे। इधर से आ है, इधर से ए है, लेकिन बनेगा क्या, आ और ए मिलकर ए ना होकर क्या बनेगा, पूर्व पर रूप होगा, यानी बाद वाला रूप। बाद में क्या है, ए है तो ए ही हो जाएगा। चलिए अब इसे हम मिटाते हैं, इन उदाहरणों को मिटाते हैं। अब ओ वाले देख लीजिए, देखिए ये है, जैसे ये है उप प्लस ओसति, ओस धातु है, इससे क्रिया बनती है ति। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपका है आ वर्णांत उपसर्ग है, यहाँ आपका है एंग, एंग का मतलब ए या ओ में से एक वर्ण ओ है। इन दोनों के स्थान पर रूप एकादेश, पर रूप का मतलब बाद वाला रूप ओ हो जाएगा, तो यह बन जाएगा उपोसति। इसी तरह प्रा प्लस ओसति, तो यहाँ भी देखिए आ है और यहाँ से ओ है, तो यहाँ जो है दोनों की जगह पे पर रूप एकादेश, बाद वाला रूप ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रोसति। जहाँ तक है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। आज हमारी स्वर संधि समाप्त होती है। स्वर संधि में आप इतना देख लीजिए, यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन, बल्कि आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप हिंदी और संस्कृत दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं तब आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन ये आपके पक्के होना चाहिए, कहीं से भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। आज के लिए आज की क्लास में हमारा आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।